ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 6 का हिंदी सेकेंड पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 19, इसका नाम है शब्द युग्म। चैप्टर का नाम है शब्द युग्म। तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि शब्द युग्म किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिनके उच्चारण में बहुत ही कम अंतर होता है। ऐसे शब्द जिनके उच्चारण में बहुत ही कम अंतर होता है किंतु वो उसके अर्थ को बदल देते हैं। उनके उच्चारण जब उन्हें बोलेंगे तो उससे बहुत कम अंतर होता है किंतु वो उसके अर्थों को बदल देते हैं। ऐसे शब्दों को शब्द युग्म कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? शब्द युग्म कहते हैं। ऐसे शब्दों को शब्द, जैसे देखिए शब्द अर्थ, देखिए प्रसाद, प्रासाद, देखिए प्रसाद और प्रासाद, तो पो और प्रा, तो इनके अर्थों में कमी अंतर है। प्र आ गया प्रा, तो प्रसाद का अर्थ हो जाएगा भोग। प्रसाद का क्या अर्थ होगा? भोग। और प्रासाद का अर्थ होगा महल। ठीक, तो एक प्रसाद का अर्थ होगा प्रसाद का भोग, प्रासाद प्रा हो गया है, यहाँ पर महल हो गया है। इस प्रकार से इनके उच्चारण में बहुत ही कम अंतर है किंतु देखिए दोनों का अर्थ बदल गया है। ठीक, एक का अर्थ भोग हो गया है और एक का अर्थ महल हो गया है। इस प्रकार से देखिए दूसरा कुल, छोटा वो है, इसमें कौवे, छोटा का मतलब कुल मतलब हो जाएगा वंश, और कुल बड़ा का मात्रा यहाँ पे दिया है कुल, तो कुल का अर्थ क्या हो जाएगा? किनारा। कुल का अर्थ वंश और कुल का अर्थ क्या हो जाएगा? किनारा। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें भी बहुत ही कम अंतर है किंतु वो क्या करते हैं? उनके अर्थों को बदल देते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? शब्द युग्म कहते हैं। अगला देखिए अवधि। अगला है क्या? अवधि। अवधि मतलब होगा ये अवधि मतलब हो जाएगा समय। ये छोटी की मात्रा इसमें लग गई अवधि मतलब समय, और अवधि यहाँ बड़ी का मात्रा लग गया है, छोटी और बड़ी, इसका मतलब हो गया है भाषा। तो अवधि समय, अवधि भाषा हो गया है। अवधि मतलब समय, अवधि मतलब भाषा, दोनों का अर्थ देखिए अर्थ अलग अलग है, थोड़ा सा अंतर अवधि में। तुरंग मतलब होता है घोड़ा। तुरंग माने क्या होगा? घोड़ा। और तुरंग तरंग, क्या है? तुरंग मतलब घोड़ा, तरंग मतलब होगा लहर। ठीक, तो इस प्रकार से थोड़ा सा दोनों में अंतर है। अचल, अचला, क्या है? अचला मतलब होगा पर्वत। अचल मतलब पर्वत और अचला मतलब क्या होगा? पृथ्वी। ठीक, तो पर्वत भी हो जाएगा, स्थिर भी हो जाएगा। अचल मतलब होगा पृथ्वी। इस प्रकार से ऐसे शब्द जिनके उच्चारण में बहुत ही कम अंतर होता है किंतु वह उनके अर्थों को बदल देते हैं। बहुत ही कम अंतर होते हुए भी क्या करते हैं? उनके अर्थों को बदल देते हैं। ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्द को हम शब्द युग्म कहते हैं। इतने से अंतर में बहुत अर्थ बदल जाता है। प्र और प्रा, इतने से ही अंतर में वो अर्थ बदल गया है। प्र भोग, प्रासाद महल, कुल वंश, कुल किनारा, इतने से अंतर में क्या होता है? ये अर्थ को बदल देते हैं। ऐसे शब्दों को हम शब्द युग्म कहते हैं। इस प्रकार से आपको शब्द युग्म समझ में आ गया होगा। तो देखिए शब्द युग्मों की रचना निम्न प्रकार से होती है। इसके पहले मैंने आपको शब्द युग्म की परिभाषा बताया था। अब देखिए कि शब्द युग्मों की रचना निम्न प्रकार से होती है। एक शब्द का 2 बार प्रयोग करके, एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग करके। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए
किनारे किनारे। एक ही शब्द का दो बार प्रयोग करके हो गया, जैसे किनारे किनारे किनारे। ठीक, दूसरा हो गया विलोम शब्दों का प्रयोग करके। विलोम शब्दों का प्रयोग करके, जैसे आशा और आशा निराशा। तो आशा का विलोम क्या हो गया? निराशा। आशा निराशा, इधर उधर, जय पराजय। तो इस प्रकार से विलोम शब्दों का प्रयोग करके भी शब्द युग्मों की रचना होती है। तीसरा हुआ सार्थक और निरर्थक शब्दों का प्रयोग करके। क्या क्या? सार्थक और निरर्थक शब्दों का प्रयोग करके। जैसे सार्थक शब्द हो गया हेरा फेरी, तो हेरा सार्थक, फेरी क्या हो गया? निरर्थक। अलग थलग, तो अलग सार्थक हो गया और थलग क्या हो गया? निरर्थक। टाल मटोल, तो टाल सार्थक और मटोल निरर्थक। लोट पोट, तो लोट हो गया सार्थक और पोट हो गया निरर्थक। इस प्रकार से सार्थक और निरर्थक शब्दों का प्रयोग करके भी शब्द युग्मों की रचना की जाती है। सजातीय एवं समानार्थी शब्दों का प्रयोग करके, जैसे सजातीय और समानार्थी, ठीक है, प्रयोग करके। जैसे अन्न वस्त्र, तो अन्न सजाती हो गया और वस्त्र उसका समानार्थी हो गया। अन्न वस्त्र। इष्ट मित्र, अगला हो गया आदर सत्कार। तो ये क्या हो गया? सजातीय एवं समानार्थी शब्दों का प्रयोग करके। दाव पेच, उद्योग धंधे। इस प्रकार से सजातीय एवं समानार्थी शब्दों का प्रयोग करके भी शब्द युग्मों की रचना की जाती है। अब देखिए पांचवा हो गया निरर्थक शब्दों का प्रयोग करके। निरर्थक शब्दों का प्रयोग करके, ठीक, तो निरर्थक शब्द का ही प्रयोग करके भी शब्द युग्म की रचना होती है। जैसे ऊबड़ खाबड़। ऊबड़ खाबड़ सुने होंगे निरर्थक शब्द। ऊबड़ भी निरर्थक है, खाबड़ भी। और मान लीजिए साठ गांठ, तो साठ भी निरर्थक है, गांठ भी, ठीक। अनाप शनाप, अनाप शनाप, तो अनाप शनाप भी क्या हो गया? अनाप शनाप भी आपका निरर्थक शब्द हो गया। तो निरर्थक शब्दों से भी शब्द युग्मों की रचना होती है। अगला मान लीजिए है शब्दों के बीच में परसर्गों का प्रयोग करके। शब्दों के बीच में परसर्गों का प्रयोग करके। शब्दों के बीच में क्या करके? परसर्गों का प्रयोग करके। जैसे देखिए कभी ना कभी, कभी ना कभी, परसर्गों का प्रयोग करके भी शब्द युग्मों की रचना होती है, ठीक है। खेल, कभी ना कभी, कभी ना कभी। जैसे क्या हो गया? कभी ना कभी। खेल ही खेल, खेल ही खेल, खेल ही खेल। कभी न कभी, खेल ही खेल। फिर अगला मान लीजिए हो गया खेल ही खेल हो गया। फिर हो गया कोई ना कोई, ठीक, कम से कम, झुंड के झुंड। इस प्रकार से शब्दों के बीच परसर्गों का प्रयोग करके भी शब्द युग्म की रचना होती है, ठीक है। तो शब्द युग्म की रचना कैसे होती है? शब्द युग्म की रचना कई प्रकार से होती है। और शब्द युग्म कैसे करते, किसे कहते हैं? कि ऐसे शब्द, ऐसे जोड़े जिनका उच्चारण लगभग समान हो जबकि उनके अर्थ में भिन्नता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शब्द युग्म कहते हैं। इस प्रकार से आपका शब्द युग्म पाठ समाप्त हुआ।